लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। ये है लेट्स माइक माउंटेन रेडियो और आप खबरें सुन रहे हैं पूर्वोत्तर से। केंद्रीय जल आयोग ने असम और त्रिपुरा प्रशासन को संभावित बाढ़ के मद्देनजर सतर्क रहने को कहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में 4 मई तक लगातार बारिश होने की आशंका को देखते हुए आयोग ने अपनी सलाह में कहा है कि ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के प्रमुख सहायक नदियों में जलस्तर 6 मई तक काफी बढ़ सकता है, जिससे कुछ स्थानों पर सामान्य स्तर से भी ऊपर पानी जा सकता है। यह चेतावनी ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी क्षेत्र के कई जिलों के लिए जारी की गई है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने असम क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें बीसीसीआई से मीडिया अधिकारियों से होने वाली आय को कर योग्य मानने वाले आयकर विभाग के आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिका में आयकर विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए जारी किए गए मूल्यांकन आदेश को चुनौती दी गई थी। एसीए की दलील खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने माना कि कानूनी सिद्धांतों या पूर्व उदाहरणों के गलत प्रयोग के आरोप न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं है। ऐसे मुद्दे मूल्यांकन की शुद्धता से संबंधित हैं और इनका समाधान अपीलीय अधिकारियों द्वारा ही किया जाना चाहिए। गुवाहाटी की फास्ट ट्रैक अदालत ने सांस्कृतिक हस्ती जुबिन गर्ग की मौत के मामले में आरोपी श्याम कानू महंत की जमानत याचिका खारिज कर दी। यह आदेश अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलों के बाद आया है। फैसले के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए विशेष लोक अभियोजक जियाउल कमर ने कहा है कि अदालत ने आरोपी के आचरण पर गंभीर टिप्पणी की। घटना के बाद श्याम कानू महंत का आचरण संदिग्ध था। वह सिंगापुर में नहीं था बल्कि मलेशिया गया था। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद ही उसे वापस भारत लाया गया। यह देखते हुए अदालत ने माना कि अगर उसे जमानत दी जाती है तो वह फिर से फरार हो सकता है। असम जातीय परिषद ने एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करते हुए भाजपा के नेतृत्व वाले संगठन की व्यापक जीत के अनुमानों को भ्रामक और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया। पार्टी अध्यक्ष लुरी ज्योति गोगोई ने कहा है कि जनता का वास्तविक फैसला एग्जिट पोल में दिखाए गए अनुमानों से बिल्कुल अलग होगा। उन्होंने कहा है कि एग्जिट पोल की विफलता का इतिहास रहा है। 1996 से भारत में ऐसे 57% से अधिक अनुमान गलत साबित हुए हैं। नागालैंड के फेक जिले में आदिवासी संगठन चाकेसांग पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन ने केंद्र सरकार की उच्च ऊंचाई रक्षा कार्यक्रम के तहत पुदसेरो में उन्नत पर्वतीय रडार प्रणाली स्थापित करने की योजना का कड़ा विरोध किया है। एक प्रेस विज्ञप्ति में संगठन के अध्यक्ष वेजुहु कीहो और महासचिव चेपेट्सो कोजा ने कहा है कि यह परियोजना स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसमें कोई स्पष्ट स्थान विशिष्ट सुरक्षा अध्ययन नहीं किया गया है, न ही सार्वजनिक सहमति प्राप्त की गई है। उन्होंने जोर दिया है कि लोगों के स्वास्थ्य, भूमि और आजीविका पर गंभीर प्रभाव डालने वाली कोई भी परियोजना प्रभावित लोगों को सूचित किए बिना और उनकी सहमति प्राप्त किए बिना नहीं चलाई जानी चाहिए। मेघालय के रिभोई जिला प्रशासन के साथ साझेदारी में एमटीपीसी 27 सरकारी स्कूलों में एसटीईएम प्रयोगशालाएं स्थापित कर विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देगी। एनटीपीसी इस कार्य में 1.48 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस परियोजना का क्रियान्वयन असम के कोकराझार जिले में स्थित एनटीपीसी की बोंगाई गांव इकाई द्वारा किया जाएगा। जैंतिया राष्ट्रीय परिषद की केंद्रीय कार्यकारी समिति ने मेघालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सी सीमेंट की नोगखली परियोजना के लिए 22 मई को प्रस्तावित सार्वजनिक सुनवाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। समिति ने बोर्ड के सदस्य सचिव से मुलाकात कर परियोजना से संबंधित ईआईए रिपोर्ट के उल्लंघन का आरोप लगाया। परिषद के अध्यक्ष सांबोरमी लिंगदोह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि संगठन विकास का विरोध नहीं करता बल्कि परियोजना की मंजूरी में कानूनी और प्रक्रियात्मक खामियों का विरोध करता है। मिजोरम में लालमिंग थांगा सनाते के नेतृत्व में हमार पीपल्स कन्वेंशन डेमोक्रेटिक से जुड़े 43 उग्रवादियों ने हथियार डाल दिए हैं। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय अंतिम जातीय विद्रोह आंदोलन का अंत हो गया। सेसावंग गांव स्थित केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान के मैदान में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री लालदू होमा और राज्य के गृह मंत्री के सपडांगा की उपस्थिति में उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया। अधिकारियों ने इसे वर्षों की बातचीत और विश्वास निर्माण के प्रयासों का नतीजा बताया। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ।